हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। कैलाश पर्वत के सुदूर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट करिए, जिसके जरिए आप यदि आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप योग दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन, मैं तेरे सम्मुख व्रत को कहता हूँ। जो परम भक्त है, तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में श्याम और इंद्रियों में मनु श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। प्रिय, मैं उसी का तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद अर्थात भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त रिहायशी तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा तो है, कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वस्त्रों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से सप्ताहाभिमान रहता है। पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था। 12 वर्ष तक तुमने जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई और चिंता दूर होकर सोचने लगे कि मैं उस कन्या की शादी किससे करूं। इस अवसर पर देवयोग से वही ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी भी आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्धपान आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या उपाय है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही कीजिए। हिमालय बोले, भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ, तो यह मेरे लिए तो गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय राज ने पार्वती से प्रसन्नता पूर्वक कहा, पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। लेकिन पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत विकलित होकर विलाप करने लगी। उनका विलाप करते हुए देख सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से रो रही हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, सुन, मेरे मन की जो अभिलाषा है वह मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव को वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए वह निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा
तो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुनते ही वन को चली गई। पिता हिमालय तुमको घर में न पाकर सोचने लगे, मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुण ध्वज भगवान के साथ वर्णन करूँगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर वह बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले, हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय राज ने बोला, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई अपहरण करके ले गया है। यह सब उसे डस गया है या कि किसी सिंह व्याघ्र ने मार डाला है। पता नहीं वह कहाँ चली गई या उसे राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र हवाओं के चलने से कोई वृश्चिक आता है। तत्पश्चात ये पार्वती तुम्हें गिरिराज सहित साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने के लिए निकले। सिंह, व्याघ्र, वीर्ष आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी शक्ति के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपने साथी के साथ, जहाँ तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भाद्रपद मास की अस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महान व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम थी, जहाँ तुम और सखी दोनों थी। वहीं मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरदाने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग लो। तब तुमने कहा, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो महादेव आप ही मेरे पति हो। और मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही मेरे उस बालों की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। सुबह तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण भी किया। इससे यह तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं सहित तुम्हें देखा तो वो तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। तुमने कहा, ये पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में शैलियों में भी ऐसा सुनकर वन में आ गई। तब गिरिराज ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करूँगा। और वे तुम्हें लेकर घर को आ गए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिया, उसी वक्त के प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध आसन प्राप्त हुआ है। इस व्रत को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस व्रत का नाम क्यों हरितालिका तीज पड़ा। तुमको तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर बोले, इस व्रत को स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनाई। तब भगवान शंकर जी बोले, हे देवी, स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनो। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें, लेकर खम्भों से मंडप बनाए, उसे बंधनवारों से सुशोभित करें, उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो, संख्या मृदंग आगे बढ़ाए, विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालों निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का आंधा हो पुष्प आदि से विधि विधान पूजन करें। अनेकों ने वेदों का भोग लगाए और रात्रिकाल जागरण करें। नारियल, सुपारी, जाम्बू, नीम और लौंग एवं नारंगी आधारित फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहे, ये कल्याण स्वरूप शिव, ये मंगल रूप शिवेवर, मंगल रूप माहेश्वरी, ये शिव, सब मनोकामनाओं को देने वाली देवी कल्याणी, तुम्हें नमस्कार है। ये भगवान,
भोलेनाथ जी, माता पार्वती आपको सदैव नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे माहेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से तुम्हारा पूजन किया है। हे माता पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा घुमा सहित भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करें। विधि पूर्वक इस कथा को अम्बेडकर, गौतम, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और माता गौरी, भगवान भोलेनाथ सौभाग्य की आयु लंबी होने का वरदान देते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय। बोलो गौरी माता की जय। जय हरितालिका तीज व्रत कथा समाप्त।